सबसे पहले लोग आजकल वीडियो वायरल हुआ है कि परमेश्वर को कौन बनाया, परमेश्वर कहाँ से आया, परमेश्वर को बनाने वाला कौन है, सवाल है आता है ये। और लोग कहते हैं परमेश्वर तो है ही नहीं, अगर है तो बोलो परमेश्वर को किसने बनाया, वो कहाँ से आया। क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोलता है। हालेलुया। तो वचन में क्या कहता है? सबसे पहले हम वचन में जाते हैं कि वचन में क्या लिखा है इस विषय में। वचन कहता है कि मूर्ख ने कहा कि कोई भी परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। तो बाइबल ऐसे लोगों को मूर्ख कहता है जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हालेलुया, उनके सवालों का जवाब। बाइबल में लिखा है कि सदूकी फरीसी कहते थे कि परमेश्वर का कोई नबी आएगा, छुड़ाने वाला आएगा, मसीहा आएगा, तो वो लिखा है कि उसको कोई ना जानेगा कि वो कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। हालेलुया। सबसे पहले ये बात, कोई नहीं जानेगा कि वो कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। मतलब कहाँ से आ गया ये, कहाँ को चल जा रहा है, पता नहीं कहाँ से आया ये मसीहा, लोग ऐसे सोचेंगे। तो जब एक मसीहा के लिए वचन ये लिखा है कि उसको कोई नहीं जान पाएगा कि वो कहाँ से आया है, तो सोचो उस परमेश्वर को कोई कैसे जानेगा कि वो कहाँ से आया है, उसको कौन पैदा किया है। क्योंकि अगर कोई मसीहा को जान जाएगा कि वो कहाँ से आया है, बहुत सारे नबी हैं, बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जिनको का कोई वंशावली नहीं है, जिनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ से आया और कहाँ को चला गया। जैसे एलिया को जाने तो उसका पिछले दुनिया का कोई भी हिस्ट्री पता नहीं हमें, एलिया का हिस्ट्री हमें पता नहीं कि वो कहाँ से आया, उसका माता पिता फादर कौन है। उसी तरह बाइबल में भविष्यवाणी थी कि मसीहा को कोई नहीं जानेगा कि वो कहाँ से आया। भले जीसस जन्मा तो उसका लिखा हुआ था ये जन्मेगा यहाँ से, बट स्पिरिचुअली वो स्वर्ग से आया था और लोगों ने नहीं जाना। तो जब बाइबल में उसके नबी मसीहा छुटकारा देने वाले के बारे में लिखा है कि उसको नहीं जानेगा कोई वो कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है, उसका कोई अता पता नहीं पता कर पाएगा, नहीं जान पाएगा। तो जब उसके लोगों के बारे में बाइबल कहता है कि उसको कोई नहीं जानेगा, तो उसको बनाने वाले के बारे में आज धरती में लोग कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर को कौन बनाया। वो तो खुद क्रिएटर है, वो तो खुद बनाने वाला है। अगर हम उसको जान जाएंगे कि उसको कौन बनाया है, तो वो परमेश्वर कहेगा। उसको कोई नहीं जान पाएगा, इसलिए तो वो परमेश्वर है, इसलिए तो वो मसीहा है, इसलिए तो वो उसका नबी है। बाइबल कहता है कोई नहीं जानेगा कि वो कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। एक नबी के बारे में कहता है कि वो उसको कोई नहीं जानेगा, तो परमेश्वर को कैसे कोई जानेगा कि वो कहाँ से निकला, कहाँ से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। नहीं जान पाएगा, मुश्किल है। क्योंकि अगर परमेश्वर को ही जान जाए कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो वो परमेश्वर कहेगा। और आज लोग मूर्खता करते हैं सवाल करके कि परमेश्वर को कौन बनाया ये बताओ। रील वायरल होता है ओशो का, बहुत लोगों ने ओशो के रील देखा होगा। वो पूछता है लोगों से कि परमेश्वर को बताओ कौन बनाया। तो उसके रील देख के लोग सवाल जवाब करते हैं। तो परमेश्वर की बातें कौन जान पाता है? लिखा है उसकी गुप्त बातें किसने जाना, उसका भेद किस पर प्रकट हुआ। उसकी बातों को कोई नहीं जान सकता, उसके लोगों को कोई नहीं जान सकता है कि वो कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। तो उसको खुद परमेश्वर को कोई कैसे जान सकता है कि वो कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगा, किसने उसको बनाया। वो कहता है मैं क्रिएटर हूँ, आई एम द क्रिएटर, मैं बनाने वाला हूँ, मैं रचयिता हूँ, मैं सब कुछ बनाता हूँ, पर मुझे कोई नहीं बना सकता। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं शुरू से हूँ। लिखा वो सनातन का परमेश्वर है। क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं जाना कि यहोवा जो सनातन का परमेश्वर है। हालेलुया।
पर लोग मूर्खता करके खुद फंस जाते हैं, खुद परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। तो यह अचंभे वाली बात नहीं कि आजकल लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ये वचन का पूरा होने का संकेत है कि अंत के दिनों में लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे नास्तिक लोग होंगे, बहुत सारे परमेश्वर के विरोधी लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे पापी लोग होंगे जो इमेजिन से बाहर है, वैसा पाप करेंगे। हालेलुया। तो ऐसे लोग होंगे, बाइबल में पहले से लिख दिया गया है। अब ये वचन पूरा हो रहा है, बट जो वचन से भरा है, जो आत्मा से भरा है, उनको कोई डगमगा नहीं सकता, उनको कोई हिला नहीं सकता, उनको कोई दिमाग में उनका कोई शक नहीं डाल सकता। कोई भी वचन से कोई भी सवाल लेके नहीं डाल सकता। इसलिए आज के ज़माने में, आज के समय में वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर। अगर आपके मन में वचन नहीं है, वचन आप नहीं पढ़ते हो, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको परमेश्वर से पीछे खींचेगी। लेकिन जब अगर वचन आपके पास होगा तो कोई भी शैतान आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा, आपके मन में शंका नहीं डालेगा, आपको संसार की ओर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। एक पौलुस का चेला था, उसको शैतानों ने भरमाया और वो परमेश्वर के कामों से फिरकर संसार की ओर चल पड़ा। यहूदा इस्करियोती को शैतान ने भरमाया, वो पीछे चला गया। बहुत सारे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों में रहते थे, वो लोग परमेश्वर को छोड़ चले। तो आज का समय कैसा होगा जब चारों ओर पाप है, चारों ओर बुराई है, जब लोग देखते हैं बुरा करके भी लोग ब्लेस होते हैं, बुराई करके भी लोग आशीषित होते हैं, लेकिन उनको वचन में लिखा है उनके लिए, तो पापी की ब्लेसिंग को देखकर मत कुड़कुड़ाना, क्योंकि वो घास के समान है, भूमि पे मैदान में उगे हुए घास के समान है। वो धूप पड़ते ही सूख जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे पल भर के लिए, वो चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगे परमेश्वर के। तो पापियों की ब्लेसिंग को देखकर हमें ये नहीं सोचना है कि वो तो पाप में फिर भी आशीषित हो रहा है, तो हम में क्या प्रॉब्लम है, हम भी तो वो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। धर्मी तो खत्म हो जाएगा, परंतु पापी तो खत्म हो जाएगा, परंतु धर्मी बहती हुई नाली के समान, लगाए हुए वृक्ष के समान है, जो जिसके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे, जो हरा ही रहेगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको वचन में बढ़ाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और भी बहुत ऐसे यूज करे, वचन में आपको भरे, वचन आपके बुद्धि में डाल दे। हालेलुया। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए।